नमस्कार साथियों आज से लगभग 450 साल पहले, लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस देश के अंदर एक भविष्यवक्ता पैदा हुए जिनका नाम है नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस जी ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं जो कि अब तक सत्य साबित हुई हैं। ज़्यादातर उन्होंने एक भविष्यवाणी ये भी की है कि हिंदुस्तान के अंदर एक महापुरुष जन्म लेगा, एक संत जन्म लेगा जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी पृथ्वी पर शांति ला देगा। उसके ज्ञान को रोकना अंधे गधे के द्वारा ट्रेन को रोकने के समान होगा। उसके ज्ञान को जितना रोका जाएगा वह ज्ञान और भी ज़्यादा गति से बढ़ेगा। साथियों, वर्तमान में वह संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनके बारे में नास्त्रेदमस जी ने भविष्यवाणी की थी। साथियों, सारी की सारी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती हैं। नास्त्रेदमस ही नहीं, दुनिया के जितने भी भविष्यवक्ता हैं सभी की भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सटीक बैठती हैं। साथियों, आज से कुछ साल पहले हरियाणा सरकार और दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम जो कि करौथा में स्थित था उसको षड्यंत्र के तहत बंद करवाया। सारे आश्रम को सील करवा दिया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। साथियों, कुछ समय के लिए आश्रम बंद हुआ और सेवा बंद हुई। कुछ समय बाद फिर परमेश्वर की कृपा हुई और उसके बाद परमेश्वर ने हमको 2 आश्रम दिए जिसमें कि बरवाला स्थित आश्रम करौथा आश्रम से 3 गुना बड़ा था। जिस ज्ञान को रोकने की कोशिश की गई वह और दोगुनी गति से बढ़ना शुरू हुआ। पहले संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों में शिष्य थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों में शिष्य पहुंच गए। फिर हरियाणा सरकार और नकली धर्मगुरुओं ने ज्ञान को रोकने की कोशिश की और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर आश्रम को बंद कर दिया। दूसरे आश्रम को भी बंद कर दिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। हमारे सभी आश्रम को सील कर दिया गया। उस टाइम हमारे पास केवल एक आश्रम था। आज परमेश्वर की कृपा से नेपाल सहित पूरे हिंदुस्तान के अंदर 11 आश्रम उपस्थित हैं, जिसमें कि 2 आश्रम इतने बड़े हैं। बरवाला आश्रम जो पुलिस ने बंद करवाया था उससे 10 गुना ज़्यादा बड़े। जो अनुयायी लाखों में थे उस समय आज करोड़ों में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हो चुके हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर एक हमारा नामदान स्थल था। प्रशासन ने उसको किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के बंद करवा दिया। तो साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उत्तराखंड के अंदर उस परमेश्वर की कृपा से कितने आश्रम होने वाले हैं। जिस ज्ञान को रोकने के चक्कर में आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शिखर में है, हमारे आश्रम को बंद किया गया, आश्रम छीन लिए गए। उसके बाद हमारे पास इतने आश्रम हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ज्ञान को रोकना बेवकूफ़ी है, कोई समझदारी नहीं है। इस ज्ञान को समझना चाहिए। हम सभी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस ज्ञान को आप जितना रोकोगे उतना आपको इसके सामने झुकना पड़ेगा। सभी से यही प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को समझें, उसके बाद कोई निर्णय लें। क्योंकि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे विश्व के अंदर एकमात्र संत हैं जो सत भक्ति शास्त्र अनुकूल करवा रहे हैं। अन्य जितने भी धर्मगुरु हैं उनको तत्व ज्ञान नहीं है और उनको परमेश्वर का आदेश भी नहीं है नाम उपदेश देने का। तो वह अपना तो सत्यानाश करवा रहे ही हैं, साथ में उन अनुयायियों को भी नरक में ले जा रहे हैं, ले जाने का रास्ता खोल रहे हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को ठीक से समझें। उनके ज्ञान को सुनने के लिए आप साधना चैनल पर शाम 7:30 से 8:30 तक उनके सत्संग को सुन सकते हैं। उसके बाद विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है। वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ चुके हैं। आप जितना देरी करोगे उतना ही पछताना पड़ेगा। सत्य है।